हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। 60,244 में आपका सिलेक्शन हो गया है और अब आपको मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी के द्वारा नियुक्ति पत्र भी मिल चुके हैं। अब आप सभी को ये थोड़ी सी टेंशन लग रही होगी कि 17 तारीख में, 18 में, 19 में जब भी हम अपनी ज्वाइनिंग कराने जा रहे हैं तो कौन सी डेट में जा सकते हैं, कितने समय तक जा सकते हैं और किस समय जाने पर क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो साथियों, उसी को लेकर के थोड़ी सी बात करने वाले हैं जो आप सभी को डाउट हो रहा है। अभी तक आप सभी के पास इतना सामान भी नहीं ले पाए होंगे, खरीद पाए होंगे जो आपको ट्रेनिंग पर लेकर के जाना है, लेकिन फिर भी 17 जून से जेटीसी आपकी स्टार्ट हो रही है। तो यानी कि इतने कम समय में आप इतना सारा सामान कैसे इकट्ठा करेंगे, वो भी आपको टेंशन हो रही है। तो देखिए साथियों, 17 तारीख में सुबह जाने के फायदे क्या होंगे, शाम को जाने का फायदा या नुकसान क्या होगा, उस पर बात करने वाले हैं। 17 तारीख से आपको जेटीसी में ज्वाइन ले लेने, ये तो बात कंफर्म है। लेकिन साथियों, आमद का समय होता है 12 बजे, मतलब दोपहर के 12 बजे। अब ये जो 12 बजे वाले समय से आप डर रहे हैं, तो वो समय होता है जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी या जब आप ट्रेनिंग पर चले जाएंगे। अभी आपकी फर्स्ट ज्वाइनिंग है, तो इसमें 12 बजे का कोई शेड्यूल नहीं है। 17 तारीख में आप सुबह से लेकर शाम तक, रात के 11 बजे तक किसी भी समय जाएंगे, आपकी जो आमद है वो हो जाएगी। लेकिन कोशिश कीजिएगा तो शाम को 7 से 8 बजे से पहले पहले आप 17 तारीख में अपने जेटीसी सेंटर पर पहुंच सके, क्योंकि साथियों हर दिन शाम को 7 बजे या 7:30 बजे आपकी काउंटिंग होगी कितने लोग आ गए हैं। अब 17 तारीख में जितने भी लोग शाम को 7 बजे तक वहां पर पहुंच जाएंगे, उन सभी की काउंटिंग होने के बाद में उन सभी की आमद होगी। आमद मतलब आपकी ज्वाइनिंग होगी, और यही ज्वाइनिंग की डेट आपकी रिटायरमेंट तक, जब आप अपनी उम्र के 60 साल और नौकरी के 40 साल पूरा कर लेंगे, तब तक यही तारीख आपकी चलने वाली है। तो 17 जून को अगर आप जा रहे हैं तो 7 बजे तक कोशिश कीजिएगा कि पहुंच जाएं, क्योंकि 7 बजे की गणना के बाद में, 7 बजे की गिनती के बाद में आप सभी की आमद हो जाएगी। उसके बाद में जो 10 बजे 11 बजे जो लोग पहुंचेंगे, तो उनकी आमद साथियों फिर अगले दिन 18 तारीख में ही होगी। अब जो लोग 17 में नहीं पहुंच पा रहे हैं वो 18 में जाएं, तो उनको क्या नुकसान है? तो ऐसा कोई नुकसान नहीं है आपका 18 में जाने पर भी। आप 18 में भी जा सकते हैं, तो 18 में आप किसी भी समय जब जाएंगे तो आपका 18 में तो उसी समय ज्वाइनिंग जो है वो हो जाएगी, आमद हो जाएगी। मान लीजिए आप सुबह 11 बजे, 12 बजे, दोपहर के 3 बजे, 5 बजे पहुंचे, तो उस समय भी आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी जीडी कार्यालय पर जाकर के। लेकिन अगर आप 17 में सुबह पहुंच रहे हैं, शाम पहुंच रहे हैं, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। आपकी 17 में ज्वाइनिंग जो होगी वो उसी समय होगी जब शाम को आपकी काउंटिंग होनी है। अच्छा, इसका एक जो नुकसान होता है, मतलब डे बाय डे लेट होने का, जैसे आपकी जेटीसी 17 तारीख से शुरू है। अब कुछ लोग 17 में बिजी हैं या 18 में उनका कोई फंक्शन, के घर में शादी या कुछ भी हो सकता है, टू जेड, तो वो सोच रहे हैं कि हम 19 में या 20 में जाके अपनी ज्वाइनिंग कराएंगे। तो इसका नुकसान सिर्फ इतना होता है कि उतना टाइम आपकी सर्विस पीरियड का घट जाता है, मतलब 1 डे 2 डे। जब भी आपके बैच का प्रमोशन का टाइम आएगा तो एक साथ सभी को प्रमोशन नहीं दिया जा सकता। तो देखा जाएगा कि कौन पहले आ गया, वरीयता का क्रम। अब जो लोग 17 में आ गए होंगे उन्हें पहले प्रमोशन दिया जाएगा, जो लोग 18 में आए होंगे उन्हें उनके बाद में दिया जाएगा, जितनी वैकेंसीज होगी प्रमोशन के टाइम पर। तो ये सिर्फ बेनिफिट और नुकसान होता है पहले और बाद में ज्वाइन कराने का। मान लीजिए कि 17 में जो है 60,244 भर्ती है, जैसे लगभग 56-57 हजार सिलेक्ट हो गए, तो 17 में लगभग 20 हजार ने जाके अपनी ज्वाइनिंग करा ली। अब जब आपके प्रमोशन का टाइम आएगा तो प्रमोशन की सीटें बची हैं 20 हजार ही। तो 18 में जिन्होंने ज्वाइनिंग कराई है उनका नंबर बाद में आएगा। 17 में जो 20 हजार पूरे हो गए हैं उन्हीं का प्रमोशन के टाइम पर पहले नंबर आएगा। तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। बाकी कोई समस्या नहीं, आप 17, 18, 19 किसी भी डेट में जाकर के अपनी ज्वाइनिंग ले सकते हैं। जेटीसी का आधारभूत जो उद्देश्य है वो यही होता है कि सबको इकट्ठा करना, एकत्रित करना, सबको पुलिस की चाल ढाल रवैया सिखाना और उसके बाद आरटीसी पर भेज देना ट्रेनिंग के लिए। 21 जून को है योग दिवस, और सभी 60,244 में जितने भी सिलेक्ट हुए ए टू जेड सभी को योग दिवस में शामिल होना कंपलसरी है। तो सभी ये कोशिश करें कि 21 जून से पहले पहले 20 जून तक अपनी आमद को कंपलसरी करा ही ले आपके जेटीसी सेंटर पर। अच्छा, जो लोग नहीं करा पाते हैं किसी भी मजबूरी की वजह से, तो 21 जून के बाद उनका क्या होगा? तो उनका कुछ नहीं होगा, डरने वाली यहाँ पर भी कोई बात नहीं है। उन्हें थोड़ा सा वही है कि भाई उनका बस जो टाइमिंग है, वो जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा लेट हो जाएगा। तो आप 22, 23, 24 में जाकर के ज्वाइनिंग ले सकते हैं। ज्वाइनिंग तो आपको मिल जाएगी, जेटीसी का रूल ही यही है कि आपको इकट्ठा करना, ज्वाइनिंग देना है। ठीक है, ज्वाइनिंग तो आपको मिल जाएगी, लेकिन जितना आप लेट कर रहे हैं ये आपके लिए ही नुकसानदेह है। ठीक है,
अब क्या क्या सामान ले जाना है जरूरी, तो जैसे फालतू के सामान बहुत सारे बच्चों ने खरीद के धर लिया है। अब मान लीजिए कोई लखपति घर से है और कोई झोपड़ी वाले घर से है, तो सबके पास तो इतना बजट नहीं है कि वो फालतू का सामान खरीद सके। कुछ तो 80% तो इस भर्ती में सिर्फ ऐसे हैं बेचारे जिनके ट्रेनिंग पर जाने के लिए भी उनके पेरेंट्स जो है पता नहीं कहाँ कहाँ से उधार ले लेकर उनके लिए बजट जुटा रहे होंगे। तो आपको कंपलसरी सामान लेना जो आपके जरूरत का है, फालतू का सामान खरीदने से कोई फायदा नहीं। उस सारे सामान की लिस्ट जो जरूरी है जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता, मैं पहले ही एक वीडियो डाल चुका हूँ, आप उसको देख लीजिए। उसमें सिर्फ वही सामान है जो आपका कंपलसरी है, मेल और फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। तो अधिक सामान खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अब साथियों एक के ट्रॉली बैग लेकर के जा रहे ट्रेनिंग पर या फिर बक्सा लेकर के जा रहे, तो आप कुछ भी लेकर के जाइए, आपको नीड जो होगी वो बक्से की ही होगी। ट्रॉली बैग से आपका काम नहीं चलेगा। आप बक्सा जाकर के जेटीसी सेंटर पर खरीद ले या फिर जहां आरटीसी आपकी जा रही है वहां जाकर के खरीद ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको अंततः बक्सा ही खरीदना होगा, छोटा बड़ा जैसा भी आप चाहें। अब बक्से पर कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जो बक्से का फ्रंट होता है, पूरे बक्से को रंगवा दिए हैं लाल और नीले रंग से और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखवा दिए, उत्तर प्रदेश पुलिस। भैया सिपाही बनने जा रहे हो, आईएएस आईपीएस थोड़ी बन रहे हो, कितना बड़ा प्रचार करते जा रहे हो। पहचान के लिए बक्से पर एक कोने पर अपना नाम जरूर लिखवा लेना, क्योंकि जब आपका ट्रक में भर करके सारा सामान जा रहा है तो आप कैसे पहचानेंगे मेरा बक्सा कौन सा है। पहचान के लिए अपना एक नाम कोने पर जरूर लिखवा देना, छोटा सा। ये नहीं कि पूरा बक्सा रंगवा दिया और उसपे पूरा इतना बड़ा तो नेम प्लेट घर के बाहर भी नहीं लगा था जितना बड़ा लोगों ने बक्से पर लिखवा रखा है। क्या फायदा होगा जब आपका बक्से वहां पर चेक होंगे और जो आपके आरटीसी प्रभारी होंगे वो उसको ब्लैक कलर से पुतवा देंगे इतने लंबे बक्से को। ठीक है, ऐसा भी काफी जगह पर होता है कि ब्लैक कलर से पूरा बक्सा पुतवा दिया जाता है कि ये क्या रंग बिरंगा रंग के लाए हो। छोटा सा पहचान के लिए कोने पर लिख लें। बाकी आपकी ज्वाइनिंग 12 बजे, 8 बजे, 10 बजे या सुबह के 8 बजे कब लेने उसके बारे में आपको कंफर्म हो गया होगा। शाम को ही 17 तारीख में आप सभी की ज्वाइनिंग होगी, 7 बजे की गिनती उसके बाद में। तो आप 17 तारीख में किसी भी टाइम पहुंच सकते हैं निश्चिंत होके। हवड़ दवड़ मत मचाइए, ज्यादा तेजी में मत जाइए, अपने साथ कोई दुर्घटना हो जाए उससे कोई फायदा नहीं। आराम से जाइए, निश्चिंत होकर जाइए। सिलेक्ट हो चुके हैं, ज्वाइनिंग आपकी जरूर होगी। तो ऐसे मत जाइए कि भाई लेट हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे, लेट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग है, किसी भी टाइम जाकर के ज्वाइनिंग ले सकते हैं। बाकी साथियों कोई भी अगर आपको अपडेट चाहिए ज्वाइनिंग को लेकर के या जेटीसी में सामान को लेकर के, तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको उसका उत्तर दिया जाए। बाकी एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय जवान।